अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टीपीएम के प्लेटफॉर्म से फ़हद एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज आपको मैं बैरियर टाउन का विज़िट करवाऊंगा। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये मेन कैनाल रोड के ऊपर लोकेटेड है। आप लाहौर के किसी भी फेमस पॉइंट से यहाँ पे बैरियर टाउन को 25 मिनट्स में अप्रोच कर सकते हैं ईजीली। सोसाइटी के बारे में बताता चलूँ तो ये एक LD अप्रूव सोसाइटी है। अगर आप यहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये हर लिहाज से सेफ इन्वेस्टमेंट है। आज मैं आपको बैरियर टाउन के एक फेमस ब्लॉक जीना ब्लॉक का विजिट करवाऊंगा। इस ब्लॉक में हम इसकी लोकेशन के बारे में, इसकी प्राइसेस के बारे में, क्या क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है, आया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, घर के लिए कैसे हैं, कौन कौन से यहाँ पे कैटेगरी प्लॉट्स हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये सेक्टर E में लोकेटेड है। अगर आप ग्रैंड जामे मस्जिद से इसको जिना ब्लॉक को अप्रोच करें तो ये हार्डली 1 मिनट की ड्राइव पर है। बिल्कुल रफ़ी ब्लॉक के बैक साइड पे ये लोकेटेड है। LDA के स्टेटस के बारे में बात करें तो ये अभी अंडर अप्रूवल है। इसका आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दे भी दूंगा जो इसका LDA का अप्रूवल का नोटिस है जो बैरियर टाउन ने सबमिट करवाया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये विदिन 7 to 8 मंथ्स में ये इंशाल्लाह LDA अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 मल्ला, 10 मल्ला और कैनाल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। व्यूवर्स, जिना ब्लॉक की सबसे जो खास बात ये है कि यहाँ पे बैरियर ने एक जिना ब्लॉक को एक अलहदा से एक मस्जिद दी हुई है। आपको बताता चलूँ तो बैरियर टाउन में बहुत कम ब्लॉक्स हैं जिनकी अपनी मस्जिद है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है कि जिना ब्लॉक में बैरियर टाउन की एक अपनी मस्जिद है जो कि यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक सहूलत है। इसके बाद इसकी कमर्शियल एक्टिविटी के बारे में बात करते चलें तो जब आप क्लॉक टावर से जिना ब्लॉक में आते हैं तो ये हार्डली 1 मिनट की ड्राइव पर है। क्लॉक टावर में आपको क्लॉक टावर की सराउंडिंग में आपको सारे कमर्शियल एरियाज, कमर्शियल जोन मिल जाता है। वहाँ पर आपको जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो आपको डोर स्टेप पर मिलती हैं। इसके बाद बैरियर टाउन की जो सबसे ख़ास बात है व्यूवर्स, आपको जो भी चीज़ चाहिए हो ज़रूरत है ज़िंदगी के वो आपको डोर स्टेप पे मिल जाती है एक फ़ोन कॉल के मार्जिन पर। इसके बाद अल-फतेह स्टोर भी बिल्कुल सराउंडिंग में है क्लॉक टावर के। अब इसके कमर्शियल के बारे में बात करते हैं तो अगर आपने 5 मल्ला जिना ब्लॉक में कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे आपको 215 से लेके 220 की सराउंडिंग में यहाँ पे 5 मल्ला कमर्शियल मिल जाता है। व्यूवर्स, अगर प्राइसेस के बारे में बात करें तो प्रॉपर जिना ब्लॉक में अगर आप 5 मल्ला का प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको जनरल प्लॉट है आज की डेट में 90 से लेके 95 तक कॉस्ट करता है। इसके बाद अगर आप कैटेगरी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं, इसमें मेन बुलेवार्ड आ जाता है या फेसिंग पार्क या कॉर्नर के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन आपको 95 से लेके 105 लाख तक आपको कॉस्ट करते हैं एज़ पर लोकेशन। इसके बाद व्यूवर्स, 10 मल्ला कैटेगरी प्लॉट्स के बारे में आपको बताता चलूँ। अगर आप 10 मल्ला जिना ब्लॉक में प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो जिना ब्लॉक में बहुत कम प्लॉट्स हैं जो 10 मल्ला के हैं। तकरीबन कोई 3 लेन्स हैं जो जिना ब्लॉक में हैं। ये तकरीबन कोई 40 से 50 प्लॉट बनते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के प्लॉट हैं, एक 896 ओब्लीक वाली सीरीज़ के प्लॉट हैं और एक 527 ओब्लीक वाली सीरीज़ वाले प्लॉट हैं। अगर आप 896 ओब्लीक वाली सीरीज़ में प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पे आपको तकरीबन 140 से लेके 145 लाख तक प्लॉट कॉस्ट करता है। अगर आप 500 वाली सीरीज़ में लेते हैं 527 ओब्लीक एनी प्लॉट तो वो आपको यहाँ पे 160-165 का कॉस्ट करता है। व्यूवर्स, आप पॉपुलेशन के लिहाज से देख सकते हैं जो जिना ब्लॉक है वो एक वेल पॉपुलेटेड ब्लॉक है। लोग इसको ज़्यादातर प्रेफर इसलिए करते हैं कि यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरा यहाँ पे प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मिल रही है। सेक्टर D के बाद जो लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो जिना ब्लॉक को करते हैं अपने घर के लिए। कैनाल की प्राइसेस आपको बताता चलूँ तो अगर आप जिना ब्लॉक में कैनाल या प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको 240 लाख से लेके 260 लाख तक प्लॉट कॉस्ट करता है। इसके बाद घरों के बारे में आपको बताता चलूँ तो जो 5 मल्ले का घर है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ब्रांड न्यू घर मिल जाता है। और अगर आप 5 मल्ला यूज़ घर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे 140 से लेके 150 लाख तक कॉस्ट करता है। व्यूवर्स, रिसेंटली बैरियर टाउन ने जिना ब्लॉक के बिल्कुल साथ जिना एक्सटेंशन दी है जहाँ पे इस टाइम डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इंशाल्लाह 2 से लेके 4 मंथ्स तक यहाँ पर पोजेसन आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आप जिना एक्सटेंशन में 5 मल्ला में परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपको 70 लाख से लेके 72 लाख तक कॉस्ट करता है। और इसमें अगर आप कैटेगरी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको यहाँ पे 74 लाख से लेके 80 लाख तक प्लॉट कॉस्ट करता है जो कि फेसिंग पार्क होंगे, कॉर्नर के होंगे या मेन बुलेवार्ड के होंगे। इसी तरह जिना एक्सटेंशन में अगर आप 10 मल्ला का प्लॉट लें जो कि 896 ओब्लीक 91 ओब्लीक वाली सीरीज़ हैं, यहाँ पर आपको 105 लाख से लेके 110 लाख तक प्लॉट कॉस्ट करता है। ये जिना एक्सटेंशन की न्यू डील है। आपको स्क्रीन के ऊपर मैप भी मैं आपको शो करवा दूँगा।
इसके बाद जो सिंगल डिजिट वाली जिना एक्सटेंशन की पॉकेट्स हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होंगी, यहाँ पे आपको 130 लाख से लेके 135 लाख तक प्लॉट कॉस्ट करता है। व्यूवर्स, आप जिना ब्लॉक के अलावा भी अगर कहीं परचेजिंग करना चाहें किसी भी बजट में रहते हुए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी बजट में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या हमारी रिकमेंडेशन लेना चाह रहे हैं, तो तब भी आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।